दोस्तों आप सभी को पता है कि यूएस ईरान की वार्तालाप होनी थी और यूएस ईरान की वार्तालाप हो चुकी है और नेक्स्ट पर्टिकुलर मीटिंग की डेट भी डिसाइड हो चुकी है, डे और प्लेस भी डिसाइड हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे कि क्या अपडेट है जो मार्केट के लिए बहुत बहुत अच्छी है और अपकमिंग वीक में देखिएगा इसका अच्छा असर स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। जैसा कि देखिएगा उन्होंने कल डिस्कस किया था कि मार्केट फ्राइडे के दिन देखिएगा सभी लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को पता है सभी को कि कोई भी अपडेट आ सकता है जिसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अपडेट आ रहा है यूएस ईरान टेंशन। तो यूएस ईरान टेंशन में देखिएगा फ्रेश टॉक इन वियना, यानी कि जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉक होने हैं वो वियना में होने हैं। और ये पर्टिकुलर जो मीटिंग थी वो अब तक की सबसे लंबी चलने वाली मीटिंग थी, मतलब अब तक सबसे लंबी जो मीटिंग चली है वो यही मीटिंग चली है। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हो यूएस ईरान टेंशन लाइव, फ्रेश टॉक इन वियना नेक्स्ट वीक, ट्रम्प्स ईरान मिसाइल क्लेम अंडर डाउट। तो आप देख सकते हैं जो ईरान की मिसाइल का क्लेम है वो अभी डाउटफुल है, लेकिन बहुत सारे देखिएगा पॉजिटिव आउटकम आए इस पर्टिकुलर मीटिंग से। जैसा कि आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप हैड क्लेम्ड दैट ईरान इज डेवलपिंग मिसाइल दैट कुड हिट द यूएस। ही सेड दैट यूएस वुडंट लेट तेहरान हैव न्यूक्लियर वेपन, डबिंग इट वाज वर्ल्ड्स नंबर वन स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक केवल ट्रम्प को इस बात से दिक्कत थी कि ईरान डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर पावर। तो उसके लिए तो देखिएगा सभी सहमत हैं, यूरोप भी सहमत है, मिडिल ईस्ट भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आए, या फिर देखिएगा मल्टीपल नेशन नहीं चाहते, यूएन में भी इवन मल्टीपल नेशन नहीं चाहते हैं कि तेहरान के पास न्यूक्लियर पावर आए। बट अब यूएस एक और चीज चाहता है कि जो ईरान एक ऐसी पर्टिकुलर मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सीधा हिट कर सकती है यूएस, वो चीज भी देखिएगा उसे बंद करनी पड़ेगी। और वरना देखिएगा नंबर वन स्पॉन्सर बता दिया है ईरान को, आपने देखा कि नंबर वन स्पॉन्सर है वो टेररिज्म का। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अभी की सिचुएशन क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, बट आप देख सकते हैं कि अभी जो वार्तालाप हुई है वो बहुत ही पॉजिटिव हुई है, बहुत ही पॉजिटिव हुई है। और पॉजिटिव ये नहीं है कि केवल देखिएगा ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात बताई, बल्कि देखिएगा यूएस की तरफ से भी पॉजिटिव आउटकम आए हैं और तेहरान की तरफ से भी पॉजिटिव आउटकम आए हैं। और अगर आप देखेंगे ओमान फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि आप देख सकते हैं कि पहले तो वो मिलने वाले हैं, ओमान फॉरेन मिनिस्टर लाइकली टू मीट यूएस वाइस प्रेसिडेंट इन वॉशिंगटन ऑन फ्राइडे, यानी कि आज। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। फॉरेन मिनिस्टर ये जो ओमान के हैं यही सबसे बड़े मीडिएटर है यूएस और ईरान के बीच में। अगर आप देखेंगे ओमान क्या है, मीडिएटर है। ओमान इज मीडिएटिंग द टॉक्स बिटवीन द देखिएगा यूएस एंड द ईरान। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में मीडिएटर है। और द मीटिंग कम्स अ डे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ थर्ड राउंड ऑफ टॉक बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन जिनेवा ऑन थर्सडे एज अ थ्रेट ऑफ यूएस अटैक ऑन ईरान लूम्स। तो आप देख सकते हैं कि ये तब पर्टिकुलर आउटकम सामने आया है जब दोनों देखिएगा देश एक दूसरे से युद्ध की कगार में बैठे हुए हैं। यूएस ने थ्रेट तक दे दिया था कि वो 24 से 48 घंटे में अगर जो जिनेवा टॉक्स होते हैं वो फेल होते हैं तो वो अटैक कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। तब जाके देखिएगा यहाँ पे ओमान पूरी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि वो चीजों को शॉर्ट आउट कर सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, देखने को मिला है। देखिएगा द टॉक शोड सम प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। और आप देखिएगा खुद भी देखिएगा, खुद यहाँ पे जिनेवा टॉक्स में देखिएगा अगर आप देखेंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, और वो व्हाइट हाउस जाके देखिएगा ट्रम्प से मिलने वाले हैं। बिटवीन द ईरान एंड यूएस कंटिन्यू रिमेन आउट ऑफ द साइट, द नेगोशिएशन विल रिज्यूम आफ्टर कंसल्टेशन, टेक्निकल लेवल डिस्कशन शेड्यूल टू टेक प्लेस नेक्स्ट वीक इन वियना। अब देखिएगा अगले हफ्ते वियना में फिर से देखिएगा वार्तालाप होने वाली है। ये बादर देखिएगा बादर अल बुसादी
said earlier. Iranian Foreign Minister Abbas ने भी देखिएगा बताया है the talks made very good progress, entered into the element of an agreement very seriously. तो आप देख सकते हैं ये सीधा कौन बोल रहा है, ये ईरान के देखिएगा मिनिस्टर बोल रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली अगर ये बात बोल रहे हैं कि जो वार्तालाप हुई है उसमें अब तक की सबसे अच्छी प्रोग्रेस है और अब हम एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं सीरियसली। तो आप देख सकते हैं यही सुनने वाली बात होती है। आगाजी ऑल्सो हिंटेड एट द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक निगोशिएशन परहैप्स लेस देन अ वीक, यानी कि अगले पर्टिकुलर जो टॉक होने हैं वो एक हफ्ते से पहले पहले हो जाएंगे। टेक्निकल टॉक एट द यूनियन न्यूक्लियर एजेंसी टू बिगिन इन वियना ऑन मंडे। तो आप देख सकते हैं मंडे को ये फिर से स्टार्टिंग हो जाएगी और मंडे को ही गुड न्यूज आना शुरू हो जाएंगी, जिसका बहुत अच्छा आउटकम आपको देखने को मिलेगा बाजार पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।